मैं बहुत ही अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ, हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हमारे इलाके के बहुत ही पुराने उलमा और आलिम जो मशहूर हैं, आली जनाब हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, मैं हज़रत वाला से अदब व एहतराम से दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज सर मसनद खिताबत पर तशरीफ़ लाकर अपने कीमती बयानात से, इस्लाही व नूरानी खिताबात से हम सामाइन को वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा लगा हमको कि आप लोग मेरी सलाम नहीं सुन पाए, क्या ऐसी बात है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपको भी नेकी मिली, हमको भी मिली, अभी आप महरूम रह रहे थे। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युमा इमराअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व इताअत बालहा व अहसनत फरजहा क़ील लहा तदखुलून जन्नता मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह, रवाहु मुस्नद और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों, स्टेज पर बैठे नाज़िम साहब और उलमाए किराम और पर्दे में रहने वाली बाइफ़त बाइज़्ज़त इस्लामी माँ और बहनों, मैं तो मकामी आदमी हूँ, आपके घर का लड़का, आपके घर का भाई भतीजा हूँ। ये प्रोग्राम जो मदरसे का रखा गया है, इसमें बाहर के मायनाज हस्तियां यहां मौजूद हैं। हम उनसे सुनने के लिए आए हैं और अमल करने के इरादे से आए हैं, ताकि जो भी उनसे सुना जाएगा उस पर हम सब मिलकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? बोलो ना भाई, बोल करेंगे ना? हाँ, इंशाअल्लाह करेंगे। बस चंद मिनट में आपके सामने सिर्फ हाजिरी के एतबार से आया हूं और चचा साहब के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हुए मैं हाजिर हुआ हूं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में औरतों की एक जमात पहुंची और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतें कौन सी आमाल करें कि हम जन्नत में जाने की हकदार बन जाएं। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों, 4 आमाल करो और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में चली जाओ। दोस्तों, वह 4 आमाल क्या हैं? इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाया है। सल्लत खम्सहा, पंजगाना नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज जो हमें और आपको मिली है, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये नमाज अल्लाह से लेने का जरिया है। मिसाल के तौर पर हम और आप मोबाइल चलाते हैं। ये मोबाइल में 10 नंबर होते हैं और ये 10 नंबर में से
एक नंबर गलत हो जावे, सुबह से लेके शाम तक आप नंबर लगाते रहेंगे, लेकिन जिससे बात करनी है उनसे बात नहीं हो पाएगी। क्या ऐसा है कि नहीं? दोस्तों बुजुर्गों, हम तो पक्के नमाजी हैं, इसमें शक नहीं। नमाज पढ़ते पढ़ते हमारे पेशानी पर घट्टे पड़ गए, निशान आ गए, लेकिन नमाज को अब तक हम जाने नहीं, पहचाने नहीं, मालूमात नहीं। बस यूं ही चलनसार रिवाज के मुताबिक हम नमाज अदा करते हैं। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब किसी परेशानी में मुब्तला होते, कोई हाजत होती, कोई जरूरत होती, तो फौरन क्या करते? किसी महाजन के पास नहीं जाते, किसी दुकानदार के पास नहीं जाते, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह के घर में जाते। वहां निहायत इत्मीनान से सुन्नत का लिहाज करते हुए वजू करते और 2 रकात क़ज़ाए हाजत की अदा करते और अल्लाह से मांगते, और अल्लाह पाक उन सहाबाए किराम की जरूरतों को पूरी फरमा देते। दोस्तों, आज हम सुबह से लेके शाम तक नमाजें पढ़ते रहें और कह दें कि भाई ए अल्लाह हमारा फला काम हो जाए, फला काम हो जाए, रट लगाते लगाते थक जाएं, लेकिन दोस्तों वह नमाज हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाती। वजह क्या है? अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी है जो सफर कर रहा है। सफर समझते हैं ना? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना जाते हैं, आते हैं, यह सफर है। अररिया जाते, पूर्णिया जाते, सफर करते हैं। सफर में पूरे कपड़े गर्द गुबार से भर जाते और बाल बिखरा हुआ हो जाता, और नमाज का वक्त आता और वजू करता है और अल्लाह से कहता है, ए अल्लाह मेरी दरखास्त को कबूल कर लीजिए, ए अल्लाह मेरी जरूरत को पूरी कर लीजिए। दोस्तों, अल्लाह पाक हमारी जरूरत को पूरी नहीं करते। वजह क्या है? भूल कहां है? कहां से यह मामला आया कि मैं अल्लाह के सामने रो रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं और अल्लाह मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। इससे पता चलता है कि मोबाइल का नंबर गलत है, कोई न कोई बटन, कोई न कोई नंबर इसका गलत हो गया, जब अल्लाह से बातें नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान खाता है, हलाल रोजी खाना चाहिए, हलाल खाना, हलाल पहनना, यह शर्त है। अगर हलाल खाओगे, हलाल पियोगे, हलाल पहनोगे और इस हाल में नमाज को नमाज बनाकर पढ़ोगे, तो वो अल्लाह पाक ऐसे मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाते हैं। हाँ, कबूल फरमाते हैं। बस नमाज पढ़ रहे हैं, अब कैसा खाना है हमारा हमें खुद पता नहीं, कैसा पानी पिया हमने हमें खुद पता नहीं, कैसा कपड़ा पहने हैं, यह सूद का है, ब्याज का है, चोरी का है, डकैती का है, राजनी का है, कैसा है हमें पता नहीं। हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, नमाज इतनी आसान दौलत नहीं है कि हमें हासिल हो जाए। इसके लिए हमें खोना होगा, हमें अल्लाह के दरबार में हर एतबार से हमें ढूंढना होगा। अल्लाह पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू अपनी नमाज को खुद जांच लो, परख लो, देखो तेरी नमाज कैसी नमाज है। मल्लम तनहु सलातहु फला सलात लहु, तुम्हारी नमाज तुमको बुराइयों से बाज ना रखे, बुराइयों से ना रोके, तो तुम अपने दिल में फैसला कर लो कि मेरी नमाज कबूल नहीं हुई।
हम नमाज ही पढ़ते हैं और कितना कितना बोले, वक्त की किल्लत है, यहाँ तो गीढ़ा बांध दिया गया है, इसलिए तफसील में नहीं जाता, इशारा करता हूँ। मेरी माँ बहनों, आप नमाजिन बनी हो, नमाज पढ़ती हो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए कितना छूट दिया है। महीने में किसी की आदत होती है 10 रोज की, किसी की 7 रोज की, किसी की 5 रोज की, हत्ता कि किसी की 3 रोज की आदत होती है जो आप बीमार रहती हैं। ये बीमारी की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने आपका माफ कर दिया है, उसका कज़ा नहीं है। लेकिन मर्द के लिए एक लम्हा भी, एक रिकत नमाज भी किसी वक्त की कज़ा अगर हो गई है तो उसको क्या है, अदा करना होगा, नहीं तो उसका जो सजा अल्लाह ताला ने तय किया है उसके मुताबिक हमें सजा में गिरफ्तार होना होगा। लेकिन माँ बहनों को इन अय्यामों में जो भी नापाकी की हालत में जो नमाज कज़ा होती है उसका अदा शरीयत ने नहीं करवाया बल्कि माफ करवा दिया है। और इसके अलावा औरतें कहती हैं मानी गिलान कि हम ये गरीब ने छिन, गरीब है मोगी छिन, लेकिन कम से कम 16 जोड़ा साड़ी तो पेटी में रहना चाहिए। पेटी में जब कपड़ा खरीदने के लिए जाता है तो लड़की का बाप कहता है, लड़की का बहनोई कहता है, लड़की के रिश्तेदार कहते हैं बनारसी सूट चाहिए और मद्रासी सूट चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, यहां चाहिए वहां चाहिए, और टोटल कपड़े पेटी में समेट कर रखती है और नमाज पढ़ने के लिए उसके पास कोई कपड़ा नहीं है। अफसोस, सद अफसोस माँ बहनों, अरे बच्चे की माजरत है आपके पास, बच्चा पेशाब कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, आप कपड़ा बदल लो, बदन के जिस हिस्से में पेशाब लगा है उसको धुल दो और नमाज अदा कर लो, तेरी नमाज अदा जायज और अदा हो जाएगी। मसला सुनो, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन किस तरह से नमाज अदा किए हैं। मियां बीवी मिलाकर 4 हाथ का एक कपड़ा है, एक कपड़ा, सिर्फ एक कपड़ा, उसको मर्द पहने तो लुंगी हो जाए, औरत पहने तो साड़ी बन जाए। वो सहाबी कैसे नमाज अदा किए, अल्लाह की फरमा बरदारी कैसे किए। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में जाकर आपके पीछे नमाज कैसे अदा की। सुनो, सहाबी की गुर्बत का हाल यह है कि दोनों मियां बीवी मिलाकर सिर्फ एक कपड़ा है, अपने घर में गड्ढा खन रखी है, बीवी के लिए अलग गढ़ा है, शौहर के लिए अलग गढ़ा है। जब शौहर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जोहर की नमाज अदा करने जाता है तो बीवी कपड़ा उतार कर शौहर को देती है, बीवी अपने गढ़े में चली जाती और क्या करती है, अपने गढ़े में बैठी रहती, शौहर कपड़ा पहनता है और वजू करता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर आपके पीछे सिर्फ फर्ज नमाज अदा करता है। फर्ज नमाज पढ़ के फौरन अपने घर चला जाता, अपने गढ़े में चला जाता, वहां कपड़ा उतारता और नंगा हो जाता, गढ़े में बैठ जाता, बीवी को फेंक कर देता, बीवी पहनती, वजू करती और सारी नमाजों को, सुनन, वाजिबात और फराइज को अदा करती और उसके बाद फिर अपने गढ़े में जाती, शौहर को उतार कर देती, शौहर पहनता और फिर सुनन को, वाजिबात को अदा करते। इसी तरह होता रहा। सहाबाए किराम साथियों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत कर दी, फला सहाबी ऐसा ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके पीछे जोहर की नमाज या मगरिब की नमाज या इशा की नमाज सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं और सुनन वाजिबात नहीं पढ़ते, लगता है ये मुनाफिक है। कहा ठीक है, जब वो सहाबी आ जाए, वो साथी आ जाए तो तुम उससे ये कह देना कि हुजूर से मिल कर जाए,
दोस्तों नमाज पढ़ने आए और जैसे ही नमाज पढ़ने आए, अभी जमात शुरू नहीं हुई, वो साथी पहुंचकर उनसे कहा कि नमाज के बाद हुजूर से मिलकर जाना। बस दोस्तों बुजुर्गों, क्या हुआ, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हाजिर हुए, सलाम किया और बैठे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फलां बताओ, तुम सिर्फ फर्ज नमाज मेरे पीछे पढ़ते हो और बाकी नमाजें तू नहीं पढ़ता, तेरे साथी तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, देख रहे हैं ना, नजर है ना आपको, देख रहे हैं ना दोस्तों। बहरहाल यह है कि वो साथी तेरे बारे में मुनाफिक होने का शुभा कर रहे हैं, तुम बताओ आखिर वजह क्या है। दोस्तों बुजुर्गों, वो सहाबी कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात तो मैं ही जानता था और मेरा खुदा जानता था, लेकिन जब भरे मजमे में मेरे साथ ये मामला हुआ है तो मुझे तो बताना ही होगा। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गुर्बत का यह आलम है कि मियाँ बीवी मिलाकर सिर्फ 4 हाथ का एक कपड़ा है और उसी को मैं बदल बदल कर मैं भी नमाज पढ़ता और मेरी बीवी भी नमाज पढ़ती है। कहा ऐसा हेरा फेरी क्यों करते हो, फर्ज पढ़ के चले जाते, फिर उसके बाद क्या क्या करते हो। कहा कि हुजूर मैं फर्ज पढ़ के चला जाता हूँ और अपने गड्ढे में जाता हूँ और वहां बीवी को कपड़ा उतार कर देता हूँ, मेरी बीवी कपड़ा पहनकर बाहर निकलती है और सारे सुन्नतों को, फराइज को, वाजिबात को सबको अदा करती है और फिर अपने गड्ढे में जाती है और मैं उसके बाद वो कपड़ा मिलता है मुझे, मैं फिर बाकी नमाजों को अदा करता हूँ। कहा ऐसा क्यों करते। कहा इसलिए करता हूँ, मेरी नीयत ये थी, मेरी ख्वाहिश ये थी कि जहां हुजूर की नमाज दिन के 1:30 बजे जोहर की नमाज हुजूर की हो, वहीं पर मेरी बीवी भी की नमाज वहीं पर रहे, यानी हुजूर के नमाज के साथ मेरी बीवी की भी नमाज शामिल रहे ताकि उनकी भी नमाज अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों क्या नीयत थी उनकी और हम क्या कर रहे हैं। मेरी माँ बहनों, इसलिए ये उज्र करना आपका ये दुरुस्त नहीं है। दोस्तों एक आदमी है जो रात में सोता है, एक तरफ बीवी सोती है, एक तरफ शौहर सोता है, बीच में बच्चा सोया, बच्चा। अब बच्चा ने रात में क्या किया, बोरिंग स्टार्ट कर दिया, बोरिंग स्टार्ट कर दिया, माँ के पाजामे को, साड़ी को पेशाब से लथपथ कर दिया और उसके बाद फिर पलटा सुबह भोर के वक्त फिर बाप के कपड़े को खराब कर दिया। और दोस्तों उस आदमी के घर में, उस आदमी के घर में वो मियाँ बीवी के बदल में जो कपड़े हैं, अगर वो उस कपड़े के अलावा एक भी सूत अगर नहीं है, बढ़िया से सुनना नहीं तो दूसरा मसला निकाल देना, मौलवी ऐसा ही बोला था। दोस्तों क्या कहा, इस कपड़े के अलावा घर में एक सूत ना हो, एक कपड़ा ना हो कि जो उसको बदल सके, तो उस हाल में कैसे नमाज अदा करेंगे, कैसे नमाज अदा करेंगे। क्या कपड़ा उतार के फेंक देंगे, नंगा हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, या और कौन सी सूरत होगी। दोस्तों बुजुर्गों, शरीयत ने इजाजत दी है कि ऐसी मजबूरी की हालत में अगर वो इंसान वजू करता है और नमाज अदा कर लेता है तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों की नमाजों को कबूल फरमा लेते हैं। इतनी आसानी दी है शरीयत ने। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मैं तो बहुत कुछ सोच रखा था आपके सामने पेश करने के लिए, लेकिन क्या कहूं, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अल्लाह पाक हयात बाकी रखी तो फिर हम और आप हमेशा
सुनते और कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे। बहरहाल अभी मेहमान का कदर करना है। वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं आपसे जुदा हो रहा हूं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।